हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप 4 सम ऑफ एन टर्म्स पर क्वेश्चन बनाएंगे। ये ऑल क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। The two AP have the same common difference. क्वेश्चन से दैट कि दो AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। If the first term of the AP be 3 and 8 respectively, दोनों AP का फर्स्ट टर्म जो है वो है 3 and 8। एक का फर्स्ट टर्म 3 है और दूसरे का फर्स्ट टर्म 8 है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स। तो उनके फर्स्ट 50 टर्म्स के सम के बीच का डिफरेंस फाइंड कीजिए। यानी दोनों एपी के फर्स्ट 50 टर्म्स का जो सम होगा उस सम के बीच में कितना डिफरेंस है वो डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स। उनके फर्स्ट 50 टर्म्स के सम के बीच का डिफरेंस फाइंड कीजिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट 2AP are AP1 and AP2. The common difference for AP1 first term is A1 and common difference is D. For AP2 first term is A2 and common difference is D. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दो AP ले लिए, AP1 एंड AP2। AP फर्स्ट का जो फर्स्ट टर्म A1 लिए और कॉमन डिफरेंस है D। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी AP1 का हमने फर्स्ट टर्म A1 लिया और कॉमन डिफरेंस D लिया, और AP2 का फर्स्ट टर्म A2 लिया और कॉमन डिफरेंस D लिया। क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ये कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2AP हैव ए सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों AP का AP1 AP2 का कॉमन डिफरेंस सेम है और फर्स्ट टर्म अलग अलग है, A1 एंड A2। तो A1 इजकल टू है, A1 इजकल टू 3 दिया हुआ है और A2 इजकल टू 8 दिया हुआ है, गिव है इन क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 इजकल टू 3 और A2 इजकल टू 8। तो हम जानते हैं कि S1 50 इजकल टू हो जाएगा 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A1 प्लस n-D एंड S2 50 इजकल टू 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A2 प्लस n-1 इंटू D। दो इक्वेशन हमको मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन S1 50 इजकल टू 50/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D, n-1 इंटू D, और S2 50 इजकल टू 50/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स, यानी कि S2 50 माइनस S1 50 जो इक्वल टू हो जाएगा S2 50 माइनस S1 50, डिफरेंस हो गया, जो इक्वल टू हो जाएगा 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A2 के स्थान पर 8 है तो 8 रख देंगे प्लस
50 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, और माइनस 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 = 3 है तो 3 रख दिए, प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन आ गया हमको, ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। 250 माइनस S1 50 इक्वल टू 50/2 25 ब्रैकेट में, ये 50/2 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 8 2 जा 16, 16 प्लस 49 इंटू डी माइनस 25 ब्रैकेट में 6 प्लस 49 इंटू डी, ये हो जाएगा 25। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 50 को 2 से डिवाइड किया, 25 आ गया, 16 प्लस 49 डी माइनस 25 6 प्लस 49 डी, ये इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 16 प्लस 25 इंटू 49 डी माइनस 25 इंटू 6 माइनस 25 इंटू 49 डी, ये इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 16, 16 5 जा 80, 0 8, 16 2 जा 32, 32 और 8 40, 400, दिस इज 400 माइनस 25 6 जा 150, और देखिए प्लस 25 इंटू 49 डी, यहाँ पर 25 इंटू 49 डी प्लस में है, यहाँ 25 इंटू 49 डी माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल, तो हाँ बचा 400 माइनस 150, जो इक्वल टू हो जाएगा 0 की 0, 10 में से 5 माइनस होगा 5 3 2 8 2, यानी कि S250 माइनस S150 जो कल ही आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। S250 माइनस S150 इक्वल टू 250, यही आंसर होगा, यही सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ 2 AP का डिफरेंस होगा 250। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज माइनस 150 and sum of its next 10 term is minus 550, find the AP। क्वेश्चन कर रहा है कि AP के फर्स्ट 10 टर्म का सम जो है माइनस 150 है, एंड नेक्स्ट 10 टर्म का जो सम है वह है माइनस 550, फाइंड द AP। तो AP फाइंड कीजिए, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट the first term of AP is A and common difference is D। हमने मान लिया कि AB का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो क्वेश्चन से दैट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP is minus 150, एट स्टूडेंट वी नो दैट SN is equal to n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 डी। नाउ क्वेश्चन में का सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP इज माइनस 150, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP यानी कि S10 ऑफ AP इक्वल टू दिया हुआ 150, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। S10 इक्वल टू माइनस 150 दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन, एंड द सम ऑफ इस नेक्स्ट 10 टर्म इज माइनस 550, यानी फर्स्ट 10 टर्म का सम दिया हुआ है माइनस 150, और सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि फर्स्ट 10 टर्म प्लस 10 टर्म यानी कि 20, S20 हुआ, फर्स्ट 10 टर्म
और उसके बाद नेक्स्ट 10 टर्म यानी कि 10 और प्लस नेक्स्ट 10 20 यानी कि S20 इजकल टू दिया हुआ है -150 प्लस -550 इज इक्वल टू -150 -550 इक्वल टू -0 5 10 की 0 6 7 -700 यानी कि S20 इक्वल टू -700। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दिस इज गिवन। तो हमको S10 इक्वल टू -150 आ गया फर्स्ट इक्वेशन, S20 इक्वल -700 सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो हम जानते हैं कि S10 इक्वल टू क्या होगा, S10 इक्वल टू होता है 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A प्लस 10 - 1 इंटू D एंड S20 इक्वल टू हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A प्लस 20 - 1 इंटू D। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2A प्लस 9D और इसको लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट में 2A प्लस 19D। ये इक्वेशन हो गया थर्ड और दिस इक्वेशन हो गया 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कैसे आए समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं होना चाहिए। तो S10 इक्वल टू -150 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2A प्लस 9D एंड S20 इक्वल टू -700 इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 2A प्लस 19D। ये इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन। हमको दो इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से हम A और D को फाइंड कर लेंगे, यहाँ से A और D को फाइंड करेंगे। तो देखिए 5 2 = 10 या 2A को हम लिख सकते हैं 2A प्लस 9D इज इक्वल टू -150/5 इक्वल टू 330 यानी कि 2A प्लस 9D इक्वल टू -30 एंड 2A प्लस 19D इक्वल टू -70। ये 10 कट गया, 700/10 कर देते हैं इक्वल टू -70 यानी कि 2A प्लस 19D इक्वल टू -17। इक्वेशन हो गया 4, इक्वेशन हो गया 5, सेम इक्वेशन। अब यहाँ से A और D का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 2A प्लस 9D इक्वल टू हमको मिल गया -30 एंड 2A प्लस 19D इक्वल टू -70। अब स्टूडेंट इसको है सिंपली हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस साइन आ गया, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -2A और -2A कैंसिल हो जाएगा और 9 - 19 -10D इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 70 - 30 इज इक्वल टू 40 7 और D इज इक्वल टू 40/10 माइनस इक्वल टू -4। D इज इक्वल टू -4। D का वैल्यू अगर किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमको A का वैल्यू मालूम हो जाएगा स्टूडेंट, और D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यहाँ रख देंगे तो हमको A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं, पुटिंग the value of D in equation first। तो 2A प्लस 9 इंटू -4 इक्वल टू -30 और 2A इक्वल टू -30 प्लस 36 इक्वल टू 6 और A इक्वल टू होगा 6/2
इजिकल टू 3, ए इजिकल टू आ गया 3, 9 4 जा 36, माइनस से इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस से तो माइनस प्लस प्लस 6 हो गया, ए इजिकल टू 3 आ गया और डी इजिकल टू -4 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एपी, यानी कि एपी इज फर्स्ट टर्म हो गया ए 3, सेकेंड टर्म ए प्लस डी 3 - 4 इक्वल टू -1, ए प्लस टू डी यानी कि -8 प्लस 3 -5 डॉट 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 3 - 1 - 5 इस तरह से हो जाएगा। 3 फर्स्ट टर्म होगा 3, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म -4 -5, यही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है एन AP 5, 12, 19 डैश डैश हैज 50 टर्म्स। क्वेश्चन कह रहा है कि AP जिसमें 50 टर्म्स हैं, एक AP जिसमें 50 टर्म्स हैं, फाइंड इस लास्ट टर्म, तो उसका लास्ट टर्म फाइंड कीजिए। हेंस फाइंड द सम ऑफ इस लास्ट 15 टर्म्स, और इसके लास्ट से 50 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। लास्ट टर्म से बैक में 15 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, लास्ट से 15 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन AP इज 5, 12, 19 डैश डैश डैश। योर फर्स्ट टर्म इक्वल टू A इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू 12 - 5 इक्वल टू 7, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू N इक्वल टू 50। इतना चीज हमको दिया हुआ है। फर्स्ट हमको फाइंड हो गया, कॉमन डिफरेंस 7 मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स N इक्वल टू 50 हमको दिया हुआ है। तो हमको फर्स्ट फाइंड इस लास्ट टर्म मतलब L या TN फाइंड करना है, यानी कि लास्ट टर्म मतलब TN फाइंड करना है। TN और या L इक्वल टू होता है A प्लस N - 1 इंटू D। स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। TN इक्वल टू होता है A प्लस N - 1 इंटू D। तो यहाँ पर TN इज इक्वल टू A हो गया 5 प्लस 50 - 1 इंटू D हो गया 7 इक्वल टू 5 प्लस 49D T50 इक्वल टू हो गया 5 प्लस 49D हमको मिल गया, इज इक्वल टू 5 प्लस 49 इंटू D हो गया 7 इक्वल टू 5 प्लस 9 7 जा 63 का 3 6 7 4 जा 28 एंड 6 34 3 4 3 तो 3 4 8 T50 इज इक्वल टू आ गया 348 इज इक्वल टू ये हो गया N, लास्ट टर्म हो गया 348। सो लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 348 हमको मिल गया, यही आंसर होगा। Hence find the sum of the last 15 terms। लास्ट 15 टर्म्स का सम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि 50 टर्म्स है तो S50 माइनस S35 लास्ट 50 टर्म्स, लास्ट सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू S50 माइनस S35। क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट्स कि फाइंड द सम ऑफ इस लास्ट 15 टर्म्स, यानी कि लास्ट सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा S50 माइनस S35, सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स। 50 टर्म्स जितने टर्म हैं एपी का सबको सम करेंगे। अगेन
फर्स्ट से 35 टर्म तक का सम करेंगे, फिर 50 में से 35 के सम को माइनस कर देंगे, तो हमको लास्ट 50 टर्म्स का सम मिल जाएगा, यानी कि S50 माइनस S35। नाउ तो S50 का हमको L मिल गया है, और ST35 इक्वल टू क्या होगा, T35। S35 के लिए हमको T35 इक्वल टू L निकाल लेंगे। L इक्वल टू हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D। ए हो गया 5 प्लस 35 माइनस 1 इंटू 7। ए इक्वल टू 5, 35 माइनस 1, डी इक्वल टू 7 रख दिए, इक्वल टू 5 प्लस 34 इंटू 7 इक्वल टू 5 प्लस 28 की 8 2 238 इक्वल टू 8 5 13 3 3 1 4 243। T35 इक्वल टू आ गया 243, और इसी को कहेंगे L। यह हो गया L। S35 टर्म का लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा 243, और S50 का लास्ट टर्म होगा 348, और S35 का लास्ट टर्म होगा 243। तो स्टूडेंट्स, हमको जो ये इक्वेशन मिला हुआ है, इस इक्वेशन पे हम जो है सारी वैल्यू को रख देंगे। S50 माइनस S35 इक्वल टू 50/2 ब्रैकेट में A प्लस L। A हो गया 5 प्लस L हो गया 348 माइनस S35 35/2 ब्रैकेट में 5 प्लस 243 इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 8 4 8 5 13 8 5 3 13 4 1 5 3 माइनस 35/2 ब्रैकेट में 5 3 8 4 2 इज इक्वल टू 25 इंटू 3 5 कैरी 7 125 प्लस 7 125 7 7 5 12 की 2 1 2 1 3 132 का 2 3 75 75 और 13 5 और 3 8 7 1 8 8 8 8 8 2 5, यानी कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम 353 में 25 का, तो 5 3 या 15 के 5 1 5 है 25 और 1 26 6 2 5 या 15 15 और 2 16 17 3 2 या 6 5 2 या 10 0 1 3 या 6 1 7, ये 5 6 6 12 का 2 1 7 1 8 8 25 माइनस 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 टाइम में 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यानी कि 35 इंटू 124 इज इक्वल टू हो गया 8825 माइनस 4340 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से 0 माइनस होगा 5, और ये 12 से 4 घटेगा 8, ये 7 से 3 घटेगा 4 और 4485। दिस इज आंसर, यही आंसर होगा 4485। द सम of its last 15 terms is 4485. Now question number 31 है, the sum of fourth and the eighth term of an AP is 24 and the sum of its sixth and 10th term is 44. Find the sum of its first 10 terms. Question से that कि AP के फोर्थ और एट्थ टर्म का सम जो है वह 24 है, एंड सम सिक्स टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है वह है 44। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट
given that T4 plus T8 is equal to 24, equation first, and T6 plus T10 is equal to 44, this is equation second. ये दिया हुआ है स्टूडेंट। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये क्वेश्चन में दी हुई है। T4 प्लस टी 24, T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। अब इसको हम चेंज करेंगे। T4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d। T4 क्या होगा? a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1d पर a प्लस 3d प्लस T8 होगा a प्लस 7d 24, और T6 a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 3d प्लस 7d, ये 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, और 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इक्वल टू 44। नाउ हमको दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4। इस दोनों को ऐड कर दिए, ए को ऐड किए तो 2a आ गया, 3d प्लस 7d 10d इक्वल टू 24 आ गया, 9a प्लस 2a प्लस 5d प्लस 9d 14d इक्वल टू 44। तो हमको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिल गया। यहाँ से स्टूडेंट्स हम a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ सिंपली इसको हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 4 को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, 10d माइनस 14d इक्वल टू माइनस 4d इक्वल टू माइनस 0 की 0 2 20 माइनस 20, और d इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5। तो हमको d इक्वल टू 5 मिल गया। हमको d इक्वल टू 5 मिल गया। कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया, फाइंड d, और d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन पर रखेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड रखेंगे, इक्वेशन थर्ड। तो 2a प्लस 10 इक्वल 24, यानी 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, और 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 इक्वल टू 6, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 2 2, माइनस a इक्वल टू माइनस 26/2 इक्वल टू माइनस 13 फाइंड इस देन। हमको a का वैल्यू मिल गया, a इक्वल टू माइनस 13। तो फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि s10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 13 n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट s10 इक्वल टू 10/2 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d माइनस 13 आ गया, इक्वल टू हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 इंटू a हो गया माइनस 13, और d हो गया, यहाँ पर 5, d देखिए d5 है यहाँ पर d5, और ये प्लस हो गया 945 बराबर प्लस ब्रैकेट में माइनस 26 प्लस 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 15, 15 में से 6 घटेगा 9, या 3 में से 2 घटेगा 1, 9 5 जा 45, 5 4 95 of first 10 terms S10 इक्वल टू 95, यही आंसर होगा। S95 यही आंसर होगा। 32 the sum of first m terms of an AP is 4m square minus m. The sum of first m terms of an AP is 4m square minus m. If its nth term is 107,
find the value of n, also find the 21st term of this AP। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि AP के फर्स्ट m टर्म का जो सम है वह है 4m² माइनस m, और nth टर्म जो है वह है 107। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड 21st टर्म ऑफ दिस AP, और इस AP का 21st टर्म ज्ञात कीजिए, और इस AP का 21st टर्म फाइंड कीजिए। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। Let the first term of an AP is a and common difference is D। सब फर्स्ट एम टर्म P जितना फर्स्ट एम टर्म यानी कि एस एम इक्वल टू दिया हुआ है 4m का स्क्वायर माइनस m। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन इफ द नेक्स्ट टर्म इज 107 और Tn इक्वल टू दिया हुआ है 107। नेक्स्ट टर्म यानी कि Tn इक्वल टू 107 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये दो चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं, Sm और Tn। तो अब हमको फाइंड करना है कि n का वैल्यू फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको Sm और Tn दिया हुआ है, तो हम Tn का इक्वेशन Sm के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि Tn इक्वल टू हो जाए Sm माइनस Sm माइनस 1। Tm का जो हम जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स के टर्म में Tn का इक्वेशन क्या होगा, Sm माइनस Sm माइनस 1। जैसे पहले हम लोग जान चुके हैं T इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर n के जहाँ पर m है Sm माइनस Sm माइनस 1। यह इक्वेशन स्टूडेंट्स याद रखना, आप लोग को याद रखना जरूरी है कि सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्म में Tn का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ तो Sm माइनस 1 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस m माइनस 1। यहाँ पर m के जहाँ पे माइनस 1 रख के स्क्वायर कर दिए और m जहाँ पे माइनस 1 रख दिए तो बराबर 4 हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 4m का स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 माइनस m प्लस 1 बराबर 4m का स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5। Sm माइनस 1 इक्वल टू Sm इक्वल माइनस 1 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 4m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5। अब यहाँ से हम Tm का वैल्यू निकालेंगे। Tm इक्वल टू Sm माइनस 1। Sm हमको आया हुआ है 4m स्क्वायर माइनस m, 4m का स्क्वायर माइनस m माइनस ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5 इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 5। अब ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 9m माइनस m इक्वल टू 8m माइनस 5। Tm इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर Tm इक्वल टू 8m माइनस 5 हमको आ गया, वैल्यू मिल गया। और कैसे आया, तो इसको यहाँ से लेके आए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से पहले Sm माइनस 1 आया, फिर इस इक्वेशन पर Sm और Sm माइनस 1 का वैल्यू रखे तो हमको Tm इक्वल टू 8m माइनस 5 आ गया। नाउ Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा 8n माइनस 5। Tn इक्वल टू 8n माइनस 5 और Tn इक्वल टू 107 दिया हुआ है, तो 107 इक्वल टू 8n माइनस 5 या 8n इक्वल टू 107 प्लस 5 7 5 12 1 या n इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 8
8 1 टाइम्स हो गया 14, यानी कि n इक्वल टू आ गया 14। इनका वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स हमको 14 मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमको 14 मिल गया। हमको T21 इक्वल टू 8 गुने 21 माइनस 5 इक्वल टू 8 और दूनी का 16, 168 माइनस 5 इक्वल टू 163। T21 इक्वल टू 163, यही आंसर होगा, यानी कि 21st टर्म ऑफ AP इज 163 आंसर, यही आंसर होगा।